नमस्कार, आप देख रहे हैं IND24। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में जिसका नाम है जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जिनका सीधा सरोकार आम जनता से होता है। हमेशा की तरह हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपको उनसे करा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आज हम कौन से विषय पर बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ मोटिवेटर, स्पीकर और डॉक्टर राजेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका IND24। जय सुनील भैया, जय हो। IND के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं अनुशासन पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं यही आपसे समझना चाहूँगा, अनुशासन की हम बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल ये आता है कि आखिर जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो हमारे बुजुर्गों ने ये कहा है, हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं तो यही बताया जाता है कि अनुशासन की महत्वता बहुत है। सबसे पहले मैं आपके अनुभव के आधार पर समझना चाहूँगा, अनुशासन कितना ज़रूरी? सुनील जी, जो शब्द है अपने आप में अनुशासन जी, या हम इसका अगर हम अंग्रेजीकरण करते हैं तो डिसिप्लिन कहा जाता है इसको। तो जब हम इस मानव योनि में जन्म लेने के बाद में जगत में आते हैं और जगत में आने के बाद में जब हमारा कॉन्शियस ब्रेन हमको अपने बाह्य वातावरण के साथ में जब हम तालमेल करने लगते हैं तो इस शब्द का जो असली मायने जो है अनुशासन, तब हमें समझ में आने लगता है। और मैं अगर इस शब्द को बहुत समझने की कोशिश करूं यदि मैं, तो अनु और शासन, एक अनुवाद, अनुसरण करना, अनुवांशिकी है ना, तो शासन को फॉलो करना जी। तो शासन का शब्द क्या हुआ? शासन एक इस तरह का एक नियमावली है जो पूरे एक समाज के लिए या एक इंस्टीट्यूट के लिए, एक संस्थान के लिए तरक्की का रास्ता अपनाने के लिए कुछ नीतियां बनानी पड़ती हैं जी। जैसे एक परिवार के लिए जो है, अगर परिवार अगर उत्कृष्ट पथ पे कैसे अग्रगामी होगा, एक संस्था कैसे आगे बढ़ेगी अपने सफलतम शीर्ष तक पहुंचने के लिए, एक देश कैसे आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए जो एक नियमावली बनाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं कि शासन, शासक, शासित, इस तरह के शब्द हैं। तो वैसे ही उस शासन को फॉलो करने के लिए, उस नियमों को फॉलो करने के लिए जो एक प्रकार से एक सात्विक नियम है, एक अटल नियम जो है ना, हम उनको बोलते हैं कि अनुशासन जीवन में होना चाहिए। अगर हम इसको इस तरह से सोचने की कोशिश करते हैं कि इस मानव देह की बात करते हैं, तो अगर आप जितना गहराई में सोचते जाएंगे इस मानव देह के बारे में कि हम कैसे जीवित रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर जितने भी कार्य प्रणाली हैं, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे आँखें हो, चाहे मुंह है, नाक है, नासिका है, जीभा है, हाथ है, पैर हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी, पेट है, स्टमक है, सारी की सारी चीज़ों को देखें यदि, और इनके कार्य प्रणाली का अगर हम गंभीरता से अध्ययन करते हैं तो आपको बिल्कुल ये शब्द इस शरीर की कार्यप्रणाली के साथ में बिल्कुल तालमेल खाता नज़र आ जाएगा कि किस अनुशासन के साथ में हमारा शरीर चलता है। और उसी अनुशासन के साथ में प्रकृति ही चलती है। प्रकृति, अगर हम बात करते हैं नियमावली की, तो सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, चंद्र उदय कब होगा, चंद्र अस्त कब होगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, पृथ्वी जो है अपनी धरा पे कितनी देर में घूमती है, साल में 365 दिन ही क्यों होते हैं, ऋतुएं कब आती हैं। इवन ऋतुओं के बारे में तो ये कहा जाता है कि जो किसान लोग देख के जो है मतलब बता देते हैं कि इस दिन ये बरसात होगी। ठीक है, हमारे पशु पक्षी नेचर में जो है कितने सारे ऐसे पक्षी हैं जिनकी चाल को देख के किसान जो है अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आज पानी होना नहीं होना। बिल्कुल। तो अनुशासन एक इस तरह की एक क्रिया है कहना चाहिए, जो एक संस्था को एक जीवन जीने के लिए, एक प्राकृतिक नियमों को सही तरीके से चलने चलाने के लिए जो एक ईश्वर ने जो एक विधि विधान लिख दिया जी, ठीक है, वो अनुशासन कहलाता है, उसी को अनुशासन कहते हैं।
और कितना ज़रूरी अनुशासन है। तो इसका छोटा सा एग्जांपल तो मैं ये दे सकता हूँ कि आप अभी घर से जब चले होंगे आप, तो घर से चल के स्टूडियो तो गए होंगे आप। जी। तो क्या आपने कोई अनुशासन को फॉलो किया? हम जब वन वे ट्रैफिक में चलते हैं तो क्या संभव है कि हम बाईं तरफ चल रहे हैं और उधर से दूसरी ट्रैफिक दाईं तरफ से आ रही है? एक अनुशासन के तहत ही हम इधर जा रहे हैं। क्या संभव है कि आप जो है अनुशासन को तोड़ते हुए आप सामने से जो है अपनी गाड़ी चलाओ? दुर्घटना हो जाएगी, इमीडिएटली दुर्घटना हो जाएगी। तो अनुशासन का मतलब ये होता है कि एक सफल जीवन जीने के लिए, एक सहज, सुंदर, समृद्ध जिंदगी जीने के लिए जो नियमावली है उसे ही हम अनुशासन के अंतर्गत के मान सकते हैं। जी। तो मेरे लिए तो जो है जीवन के हर मोड़ पे, जीवन की हर उम्र के लिए जो है अनुशासन बेहद आवश्यक है। सर, जिस तरह से अनुशासन की व्याख्या आपने की है और इतने सरल शब्दों में, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे दर्शक है वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर अनुशासन है क्या। लेकिन सर, यदि हम इसके आगे बात करते हैं, दूसरे पड़ाव की बात करते हैं, तो हमें ये पता होता है कि आखिर अनुशासन के बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद भी, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, बहुत ऐसे कम लोग हैं जो अनुशासन में अपनी ज़िंदगी जीते हैं। आखिर ये हमें पता है कि हमें आगे बढ़ना है तो अनुशासन का पालन करना है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता। इतनी लापरवाही या इतनी अनदेखी अपने ही प्रति क्यों? सुनील जी, आपने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है इस जीना है इसी का नाम के इस एपिसोड में, अनुशासन को। मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ और हमारे दर्शक भी मेरी इस बात पे मेरे साथ होंगे कि क्या वाकई हम जीना जानते हैं? इतना अनमोल जीवन मिला है हमें, ये मनुष्य योनि के रूप में इतना अनमोल जीवन मिला है। ना जाने अगर हम ड्रोन कैमरे से देखें और हम अपनी ही इस शरीर में व्याप्त आत्मा का अगर हम ध्यान से अध्ययन करते हैं, जैसा हमारे वेदों में लिखा गया है कि हम कितनी योनियों के बाद में मानव योनि मिली है। बिल्कुल ठीक है। मानव योनि मिलने का अर्थ ही होता है कि ये सब योनियों से अलग हट के ईश्वर ने एक अपने सबसे करीबी, अपनी सबसे ज़्यादा बेहतरीन कृति को रचा है मानव योनि के रूप में। बिल्कुल। और मानव योनि भी अगर हमने व्यर्थ समय में गंवा दी तो आपने पूरा का पूरा एक जीवन व्यर्थ गंवा दिया। इसे अगर हम गंभीरता से सोचते हैं तो क्या हम ये प्लान करते हैं कि मैं मेरे जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहता हूँ, मैं कहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ? मेरे ख्याल से सपने हम सब देखते हैं। बिल्कुल। ठीक है। हम सब बड़ा बनना चाहते हैं, हम सब जो है एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, हम सब धनवान बनना चाहते हैं, हम एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। क्या चाहने मात्र से सब कुछ हो जाता है? नहीं होता है। बेहतरीन सपने देखने के बाद में, एक लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में, अपना एक टारगेट सेट करने के बाद में, अपने एम सेट करने के बाद में, खास करके युवाओं के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे ही हम जो है 12वीं पास करते हैं, 18 साल की उम्र हो जाती है, ठीक है, टीन एज भी जो है 19 में जाके ख़त्म हो जाती है। ठीक है। वो एक ऐसी संवेदनशील उम्र है जिसको हम टीन एज बोलते हैं। ठीक है। जिसमें जो है हमको कुछ अंदर में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। जी। ठीक है। हम धीरे धीरे से अपने परिवार से थोड़ा दूर होने लगते हैं। समाज की जितने आकर्षण हैं वो हमको अपनी ओर खींचने लगते हैं। बिल्कुल। ये वो एक अवस्था होती है एक युवा की, जब वो घर के संस्कारों के साथ में अपने कुरुक्षेत्र की तरफ प्रवेश कर रहा है। बिल्कुल। तो वो जो संस्कार हैं वो उसके तर्कश में उस तरह के तीर हैं जो उसे अपने परिवार से मिलते हैं, जिसे वो इस्तेमाल करता है अपने कुरुक्षेत्र के जीवन में। तो सबसे पहली बात अगर करते हैं तो एक बच्चे का जो लालन पालन पोषण होता है वो उस परिवार में हो कैसे रहा है? क्या उसकी अगली पीढ़ी, क्या उसके माँ बाप, क्या उसके बड़े भाई बहन वो बच्चे को जो है एक बेहतरीन व्यक्ति बनाने में, व्यक्ति निर्माण के लिए उनका योगदान कितना है? और यहाँ मैं बहुत ही आसानी के साथ मैं कह सकता हूँ कि मेरे आपके इस प्रोग्राम को देखने वाले अगर माँ बाप बैठे हैं तो माँ बाप, या परिवार में अगर आप देख रहे हो तो आप सच में एक बार जो है अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखें कि कितने गंभीर होते हैं हम, कितने सीरियस होते हैं हम अपने बच्चों के व्यक्ति और व्यक्तित्व निर्माण के लिए। नहीं होते। वही होता है कि जो पिता है वो अपने 10 से 6 की ड्यूटी पे चला जाता है, अगर वो बिजनेसमैन है तो अपने दुकान खोलने के लिए चला जाता है। माँ जो है उसे अपने घर के कामकाज में
फुर्सत नहीं मिलती है। सुबह उसको नाश्ता बना के देना है, किसी को तैयार करना है, किसी को स्कूल का बैग बना के देना है, उसके बाद घर के जो छोटे मोटे काम करने हैं, उसके बाद दिन ख़त्म होता है, सब के सब आ जाते हैं, कोई टीवी देखने लगता है। और आजकल ये मोबाइल की नई बीमारी लगी हुई है। बिल्कुल। हम करते क्या है, ज़िंदगी कितने खंडों में, कितने टूटे हुए टुकड़ों में हम ज़िंदगी बिताते हैं सुनील। और इसमें कहाँ अनुशासन की बात आती है? क्या हम सोच पाते हैं कि उस बच्चे को जो बड़ा हो रहा है, जो रोज़ हर एक दिन आगे जा रहा है जीवन में, उसके व्यक्तित्व निर्माण के लिए उसका परिवार क्या भूमिका निभा रहा है? ये बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया आपने। हम बिल्कुल चर्चा नहीं करते कि पूरा परिवार जो है 24 घंटे में 24 मिनट बैठ जाओ। 24 मिनट, 1 घंटे को प्रतिनिधित्व करता हुआ 1 मिनट, अगर 24 मिनट एक पूरा परिवार जो है रात्रि भोजन के पहले बैठ जाता है, दिन भर में हमने आज क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, क्या जीवन में कुछ नए चीज़ें उतारी हमने। 24 घंटे जो है अपना अपना जो है दिन कैसे बिताया, बात करें एक दूसरे के साथ। बिल्कुल ठीक है, एक अच्छे विषय को लेके बात करें, देश में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, राजनीति की बात करें, अर्थनीति की बात करें, ठीक है, सिंपल नैतिकता की बात करें, ठीक है, भक्ति भाव के साथ में कुछ आरती गा सकते हैं, कुछ भजन गा सकते हैं, किसी को भी बोल दें, कुछ भी अपनी चीज़, अपने अपने चीज़ें रखें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं परिवार में, तो ये बहुत आवश्यक है यहाँ पे बैठ के कि आप व्यक्ति निर्माण में अनुशासन का कितना महत्व है। तो सर क्या आप ये रीज़न मानते हैं या ये कारण मानते हैं कि यदि हम ऐसे लोगों की बात करते हैं, ऊपर वाले ने सभी को एक जैसा बनाया है, लेकिन आखिर क्यों कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देख के सिर्फ सपना रहता है कि हाँ हमें भी उस मंजिल तक पहुंचना है? क्या उन्होंने भी इतने अनुशासन का पालन किया जो आज कई ऐसे लोग नहीं कर पाते? जैसा कि आपने जिक्र किया कि अपने परिवार के साथ बैठना ही आजकल बहुत बड़ी बात हो जाती है, इतना वक्त हर व्यक्ति के पास नहीं रहता है, लेकिन क्या इसे हम अनुशासन में ढालते हैं, अपने दिनचर्या में ढालते हैं, तो हम भी उस मुकाम तक जा सकते हैं? क्योंकि युवाओं की सर बात करें तो युवाओं के दिलो दिमाग में यही सवाल रहता है कि हम आगे कैसे बढ़ें। सुनील, मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहूँगा यहाँ पे। अक्सर हम जब बाज़ार में जाते हैं, किसी भी किताब की दुकान पे जाएं, तो कितने महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी गई हैं, आत्मकथा जिसको बोलते हैं। विवेकानंद जी की है, गांधी जी की है, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में लिखा है, भगत सिंह के बारे में लिखा है। जितने महापुरुष हुए हैं विदेश के, देश के, जितने बड़े बड़े सफलतम बिजनेसमैन हुए हैं, जितने राइटर हुए हैं, जितने स्टेटमैन हुए हैं, जितने नेता हुए हैं, जितने लीडर्स हुए हैं, सबकी अपनी अपनी जो है उनकी एक आत्मकथा लिखी हुई है, उनकी जीवनी कैसे उन्होंने जी। हमेशा ये कोशिश करें कि 1-2 किताबें ज़रूर पढ़ें। किसी भी महापुरुष की अगर ज़िंदगी को फॉलो करते हो आप, तो वो बचपन से लेके उनमें इस तरह के कुछ विशेष गुण अवश्य मिलेंगे, जिन गुणों के कारण जो है वो उन्होंने ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया जी। ये हमको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हमारा बीता हुआ कल वो आज में कन्वर्ट होता है। आज कैसा होगा, ये वर्तमान कैसा होगा, ये कल निर्धारित हो चुका है। कल के कर्मों का ही परिणाम आज है और आज किए गए कर्मों का परिणाम कल होगा। इसमें जब तक अनुशासन निहित नहीं होगा, जब तक प्लान नहीं करोगे, तब तक आप कल कैसे संवारोगे? कल स्वर्णिम कल यदि बनाना है तो आज जो है हमको अनुशासन के साथ में प्लान करना पड़ेगा। और प्लान करने के लिए हमें जो है ज़िंदगी के जो छोटे छोटे व्यर्थ के समय को गवाते हुए, जिनको हम बोलते हैं कि प्लेजर्स बोलते हैं, वर्ल्डली प्लेजर्स, भौतिकवादी जो सुख हैं, वो तो एक भ्रमित करने वाली एक दिशा है। मैं सर माफ़ी के साथ रुकना चाहूँगा, लेकिन आखिर इसी दिशा में क्यों आगे बढ़ जाते हैं? ये हमें आपको पता है कि भौतिक सुख है, क्षणिक सुख है, लेकिन लोग उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत आसान है। सुनील, जीवन में जो सफल होने का जो डगर है वो ऊंची डगर है, वो चढ़ाई है। चढ़ाई में हफनी भी आती है, चढ़ाई में थकते भी हैं, चढ़ाई में फिसलने का भी डर होता है, चढ़ाई में घुटने छिलने का भी डर होता है, लेकिन चढ़ाई में हर कदम के साथ जो है आपका स्तर बढ़ते जा रहा है, आपका होराइजन बदलता है। ठीक है, एक समतल जगह पे खड़े हैं, उसमें से एक योद्धा जो है उठता है, अपने स्वचरित्र के कारण, अपने अनुशासन के कारण सब लोगों को छोड़ के वो एक ऐसा जीवन चुनता है, ठीक है, जो उसे धीरे 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 ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। सारे के सारे धीरे धीरे वो बौने दिखने लगते हैं। बिल्कुल, उनको हर कदम जो है उसको ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है, हर कदम, लेकिन वो चढ़ाई है, उसमें
वैसा डिसिप्लिन होना चाहिए, वैसा त्याग होना चाहिए, वैसी प्लानिंग होनी चाहिए, वैसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, वो संकल्प, वो मेहनत, खून पसीना बहा देने वाली, जिद करो और दुनिया जीतो। हम धोनी जी की बात करते हैं, ठीक है, हमारे क्रिकेटर की बात करें, कितने क्रिकेटर हैं। अभी अभी होशंगाबाद में जो है विवेक सागर जो है, जो एक गांव का रहने वाला बच्चा जो है, वो ओलंपिक में जीत के इंडियन टीम में सिलेक्ट हुआ। कितने युवाओं का जो है उसने होशंगाबाद में हृदय परिवर्तन किया होगा। लेकिन उसका जीवन जाके तो देखो कि सुबह 4 बजे से लेके कितना मेहनत करता था वो। जो सिंधु जो बैडमिंटन खेलती हैं, पीवी सिंधु, अरे कभी आप उनकी जीवन तो देखो जाके। बिल्कुल, वो अपने उस एज के जितने बच्चे बच्चियां हैं उनके साथ अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखोगे तो उन्होंने सब छोड़ दिया। सुबह उठना, आज का युवा जो है, अगर मैं यहाँ पे जानना चाहूँ, मैं जितने भी हमारे जो है 100 युवाओं की बात करते हैं अगर आज की डेट में, तो कितने ऐसे युवा होंगे जो वाकई सूर्योदय देखते होंगे? कितने होंगे अंदाजे के साथ में? तुम मेरे सामने तो तुम ही बैठे हो, ठीक है। अगर मैं तुम ही से पूछता हूँ कि कितने दोस्त होंगे तुम्हारे जो है वाकई जो है अपना जीवन जो है सूर्योदय से पहले, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने की तो बातें नहीं कर रहा, लेकिन जब पौ फटती है, जब प्रकृति जगती है, क्या उसके साथ आप जगते हो? सुनील, एक सर्केडियन रिदम, ये एक शब्द है, कभी जाके इसको गूगल आउट करना, पढ़ के देखना, सर्केडियन रिदम, प्रकृति की बहुत सुंदर घड़ी है, सूर्योदय के साथ सूर्यास्त के समय तक, ठीक है। इतने डिसिप्लिन के साथ में पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, इतने अनुशासन के साथ में चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पूर्णिमा होती है, अमावस होती है, घड़ी के कांटे इतने डिसिप्लिन के साथ में चलते हैं। और उसी डिसिप्लिन के साथ में हमारे शरीर के अंदर में जो केमिकल बदलाव आते हैं, हर प्रहर के साथ में आपके शरीर के अंदर का जो एक वातावरण है जिसको हम लोग होम्योस्टेसिस बोलते हैं, उस वक्त पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं अलग होते हैं, ठीक है। सुबह उठते समय जो है थोड़े से उत्तेजना पैदा करने वाले हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि आपको अपना जीवन शुरू करना है। शाम के समय आते हो थोड़े रिलैक्सेशन वाले हार्मोन्स होते हैं। समय समय के साथ में प्रकृति ने, ये एक प्राकृतिक देन है, उसको सर्केडियन रिदम के साथ में हमको सिंक्रोनाइज करना है अपने जीवन को उस प्रकृति के नियम के साथ में। तो एक शानदार सिंक्रोनाइज एक अनुनाद पैदा होगा आपके साथ में। 2 दूनी 4 नहीं होगा, तब 2 दूनी 22 होगा, 22 होगा, ठीक है। ये छोटे से फार्मूले होते हैं और प्रकृति का तो ये नियम है सुनील कि प्रकृति में अगर आप एक दाना गेहूं का बोते हो तो सैकड़ों दाने निकलते हैं। बिल्कुल सर। आप प्रकृति में अपने उस महत्वाकांक्षा, उन विचारों को डालो जिसमें सर्वहित छुपा हो। मैं दावे के साथ कह चाहता हूं कि प्रकृति इतनी ज़्यादा मददगार साबित होती है, आपको ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं आपके चारों तरफ, अपने आप साधन उत्पन्न हो जाएंगे। ये कहना कि बेरोजगार है, रोजगार है, दुनिया भर की चीज़ें हम बोलते ज़रूर हैं, लेकिन ये तो हमारे देश की स्ट्रेंथ है। बिल्कुल सर, ठीक है। चाइना भी किसी ज़माने में जो है, जैसे वो भी एक गरीब देश था और जनसंख्या उसकी भी ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने अपनी किस तरह से अपनी कमज़ोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और आज कहाँ से कहाँ है वो। हम भी उस दिशा में बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन ये कहना है कि हाँ, हमारा युवा जो है वो अभी चेतन हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन सर, बिल्कुल सर, अनुशासन की कमी अभी भी है। बिल्कुल सर, अनुशासन की कमी है। और यदि भारत देश की हम बात करते हैं, भारतवर्ष की बात करते हैं, तो युवाओं का ये देश है। लेकिन इसके बावजूद भी सर, जैसा कि आपने प्रकृति की बात करी, तो प्रकृति क्या एक संदेश आपको दे रही है? सूर्योदय के साथ सूर्यास्त होता है, ये तमाम चीज़ें, ऋतु परिवर्तन होता है, ये भी नियम के अनुसार होता है। तो ये जो संदेश है वो तो आपको प्रकृति के माध्यम से मिल ही रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ऐसा? युवाओं की बात कर लें, विद्यार्थियों की बात कर लें, बुजुर्गों की बात कर लें, तो अनुशासन इतना बड़ा एक रोल महत्वपूर्ण एक अदा करता है आपके जीवन में, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें अनुशासन तो निभाना ही है, लेकिन साथ ही साथ कई बार ये कमजोरी भी सामने आती है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दोष अपने आप को हम देते हैं। इसमें कहाँ खामियां देखते हैं कि हम खुद ही लापरवाही बरतते हैं? सुनील, यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अनुशासन एक गुण नहीं है, अनुशासन एक करैक्टर है। आपका व्यक्तित्व जो है, अनुशासित होना आपका एक व्यक्तित्व है। और अनुशासन आता कैसे है? एक नियम फॉलो करने से आता है। उदाहरण के तौर पे हम कोई भी एक नियम बना लें, कोई भी एक नियम बना लें कि मैं सुबह उठूँगा, उठ के अपने माँ बाप को या अपने बुज़ुर्ग हैं उनको प्रणाम करूँगा। प्रणाम करने के बाद में घर में जहाँ भी ईश्वर की पूजा करते हैं हम जो है, वहाँ जाके जो है चरण वंदन करते हुए अपने सुबह के नित्य जो कर्म है उनसे निपटने के बाद में
मैं सूर्य को अर्घ चढ़ाऊंगा। जी। सूर्य की तरफ देखते हुए, पूर्व दिशा में देखते हुए हम जो है सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं। ठीक है, एक नियम बना लें, बिना नागा ये काम मुझे करना है। ठीक है, कोई भी कर्म जो है यदि आप जो है नित्य दिन 21 दिन यदि लगातार कर लेते हैं उसको, तो हमारा शरीर जो है, हमारा ब्रेन जो है, वो उसको एक हैबिट के रूप में बना देता है। 21 बार प्रतिदिन एक कर्म करते 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 हमारी हैबिट बन जाती है। और वही कर्म अगर हम 40 दिन लगातार करें तो हम एडिक्ट हो जाते हैं उसके लिए, वो हमारे दिनचर्या में शुमार हो जाता है, अंग हो जाता है। मसलन एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम जिम जाना शुरू करते हैं, जी, आप एक करके देखिएगा अपने जीवन में, यदि हम 40 दिन जिम लगातार चले गए और उसके बाद 41वें दिन 42वें दिन आप नहीं गए यदि तो आपके शरीर में ना आपको एक प्रकार से अशांति होने लगेगी। आपके शरीर के अंदर एंठन सी महसूस करोगे, आपको अनईजी लगने लगेगा, अनईजी लगने लगेगा। आप ना चाहते हुए भी आपको लगेगा कि नहीं यार बड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं तो जाऊं, जिम जाऊं जी। ये होता है रियाज करना, अभ्यास करना, बार 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 बार। कई बार ऐसा बोला जाता है कि गायत्री मंत्र को सिद्ध करना है, कुछ लाख अगर हम उसकी मालाओं का जाप कर लेते हैं तो ये चीज़ें क्या हैं? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इसका अर्थ ही ये है कि अगर एक ही कृत्य को, एक ही कार्य को हम बार 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 करते हैं तो उतना ही विचारों में जो है ताकत आने लगती है, इच्छाओं में इच्छा शक्ति आ जाती है। तो अनुशासन का मतलब केवल इतना ही होता है कि अनुशासन एक बड़ा शब्द है और अनुशासन के अंदर ही हार्डवर्क आ जाता है, मेहनत बोलते हैं, संकल्प आ जाता है, त्याग की भावना आ जाती है, दृढ़ निश्चय, ईमानदारी अपने लिए और अपने ध्येय के साथ जीना। अनुशासन मतलब अपने लक्ष्य के साथ जीना। 24 घंटे आपके पास में वो विचार आपके दिमाग में रहना चाहिए, आप क्या चाहते हो, खासकर युवाओं के लिए। जी। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप जो चाहो वो ना हो, जहाँ चाह वहाँ रहा, लेकिन इसके लिए अनुशासन जरूरी है। और अनुशासित नहीं हो तो इसका मतलब है कि नकली ज़िंदगी है, अंदर में बेईमानी है, जी, मज़ा नहीं है ज़िंदगी में, आप भटक गए हो, आप छोटे मोटे सुखों के लिए, ठीक है ना, आपका जीवन जो है वो आलस्य को प्रेम करने लगा है, सुबह बिस्तर में लेटने में ज़्यादा मज़ा आने लगा है, ठंड के दिनों में रजाई और ओढ़ लो। ये तो शरीर जो है, शरीर तो तामसी प्रवृत्तियों की ओर बहुत जल्दी जाता है। जो मानव देह है, जो देह जो है, ये शरीर जो है, शरीर की इंद्रियां जो हैं आपको बहुत आसानी से जो है तामसी प्रवृत्ति की ओर खींचती हैं और अनुशासन जो है आपको तम से सत की तरफ लेके जाता है। लेकिन सर, क्या इसका कोई एक ऐसा भी रास्ता है कि युवाओं की मैं बात करता हूं तो आसानी से हम रोक सकते हैं? हालांकि ये तो आपने बोला है कि यदि हमें सफल होना है तो तपस्या तो करनी पड़ेगी और तपस्या कठोर होती है, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा भी रास्ता है? हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश, ये तो भंडार है, ये तो विश्व गुरु रहा है, अध्यात्म में ये विश्व गुरु रहा है। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि अध्यात्म को आप जो है भक्ति भाव से जोड़ के ना देखें। अध्यात्म का मतलब ये होता है कि आत्मा का अध्ययन, इट्स ए नॉलेज ऑफ एनर्जी, जो आज के इस पाश्चात्य युग में धीरे 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 आइंस्टीन की साइंस की तरफ जो हम जा रहे हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी। जो चीज़ें दिख रही हैं सारी की सारी अल्टीमेटली एनर्जी का ही एक बदला हुआ रूप है जो हमें एक स्थूल के रूप में दिखता है। तो इस वैचारिक मानसिक ऊर्जा को, माइंड मैनेजमेंट, इस मन को, इस मानसिक ऊर्जा को साधना, उसके लिए सबसे बढ़िया जो कुंजी दे गए हमारे जो ऋषि मुनि, वो तो योग दे गए हैं सुनील जी। हम लोग अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस योग का मतलब ही नहीं समझते। हम लोग योग का मतलब केवल इतना भर सोच लेते हैं कि थोड़े आसन कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लिया और अपनी कहानी सेट कर ली। सर, इससे जागरूकता की कमी ही कहा जा सकता है कि हमें पता है योग कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद भी दिनचर्या में नहीं डालना उसको। जागरूकता की कमी से कहीं ज़्यादा हमारे अंदर में वो नहीं है, हमारे अंदर में वो बर्निंग डिज़ायर नहीं है। हमारे अंदर में जो है ना एक जिद है। जैसे अगेन मैं बार बार उस जगह पे आऊँगा कि आप किसी भी प्लेयर को देख लो जो है, जो एक सिंपल साधारण गांव के एक क्रिकेट ग्राउंड से एक इंटरनेशनल लेवल पे उसने अपने को स्थापित किया। कैसे स्थापित कर लिया? केवल जिद के कारण ना। तो जिद जो है वो आपका एक करेक्टर है। अनुशासन में जिद का भी बहुत बड़ा रोल है। वो संकल्प 24 घंटे, विवेकानंद जी बोलते हैं सपने तो ऐसे देखो जो आपको सोने ना दें। सपने वो होते हैं, नींद में नहीं देखे जाते सपने। तो अनुशासन इसलिए आवश्यक है। अनुशासन मतलब अपनी जीवा पे कंट्रोल करें,
ठीक है, अपनी हर उन आदतों पे कंट्रोल करें जो समय व्यर्थ में गवाती हैं। ऐसी हर क्रिया जिसमें समय लगता है लेकिन उसके परिणाम नहीं निकलते। शाम के समय ठीक है, मैं मना नहीं करता है कि दिन भर मेहनत करने के बाद में 1-2 घंटा दोस्तों के साथ गपशप मार लो, चलता है इतना, जस्ट अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो है आप अपना समय जो है, मनी, टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट मनी। तो समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और समय को साधना ही अनुशासन का दूसरा नाम भी है। बिल्कुल सर, एक और युवाओं से जुड़ा हुआ सवाल ये सामने आ रहा है कि जैसा आपने बोला कि अनुशासन है तो अनुशासन के साथ जिद भी होना ज़रूरी है, तभी उस गोल को हम अचीव कर पाएंगे। लेकिन वहाँ तक जाने में भी काफ़ी कठिनाइयाँ होती, काफ़ी रोड़े सामने आते हैं जो इंसान को तोड़ कर रख देता है। अब ऐसे में क्या करें? एक वक्त ऐसा भी आता है जब हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। सुनील, उसको रोड़े मत बोलो। ये जो बात कर रहे हो ये परीक्षा होती है। जीवन में जब भी कठिन समय आता है वो कठिन समय नहीं है, ठीक है। हमने अपने स्कूल में जो है, हमने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, जब भी एग्ज़ाम के आसपास आके टेंशन आता था ना एग्ज़ाम के समय, तो एग्ज़ाम कोई रोड़ा थोड़ी है। एग्ज़ाम जो है वो आपको 5वीं से 6वीं में ले जाने का एक प्लेटफॉर्म है। तो जीवन में जब भी ऐसा लगे कि कोई कठिनाई का समय आ रहा है, इसका मतलब सोचो कि ईश्वर ने स्पेशल आपकी तरफ ध्यान दिया है। वो जानबूझ के वो एक ऐसी विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर रहा है जिसमें आप हार गए तो आप हट गए। वहाँ पे आप जूझते रहे, जिद के कारण अड़ रहे। वो आपने कहावत सुनी होगी जो थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया था जी, 9,999 बार फेल हुआ, वो 10,000वीं बार सफल हुआ है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं 9,999 ऐसे तरीके जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। व्हाट ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। बिल्कुल। तो जीवन में रोड़े नहीं होते। अगर कहीं जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां हैं, तो मान के चलो कि ये वह स्वर्णिम अवसर है जिसमें ईश्वर आपके साथ है और आपको बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है। सर, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी है और आत्मविश्वास की हम बात कर लें या हम नियम कायदों की बात कर लें तो इतने बेहतर तरीके से आपने इसको विश्लेषित किया है। हमारे युवाओं तक जो मैसेज पहुंचा है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उसका उपयोग ज़रूर वो अपने जीवन में करेंगे। हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए सर आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दर्शकों, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जीना इसी का नाम। आज कार्यक्रम में हमने अनुशासन की बात करी है और यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमारे जीवन में अनुशासन की महत्वता बहुत ज़रूरी है। बस कोशिश हमें यही करनी है कि उस अनुशासन को हमें अपने दिनचर्या में कैसे ढालना है, और यदि उस अनुशासन को अपने जीवन में आप ढालेंगे तो ज़रूर ये कहा जा सकता है कि सफलता आपके साथ रहेगी। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।